हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नटराज क्लासेस। हम आज कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। ठीक है, मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा और प्रोग्राम ऑन ए टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन ए कंप्यूटर। ठीक है, देखो मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की। एक तो टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट बेसिस पे होती है। कंप्यूटर में कभी कभी कुछ फाइल्स हम अपने कुछ यूज़ के लिए सेव करते हैं और यूज़ पूरा करने के बाद हम उनको डिलीट कर देते हैं। और कुछ जो होती है वो परमानेंट बेसिस पे होती हैं। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में परमानेंटली सेव की होती हैं तो वो परमानेंट रहती हैं। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू द डिवाइसेस। कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स करती है एक डिवाइस को जो यूज़ की जाती है क्या स्टोर करने के लिए? डेटा और प्रोग्राम। ठीक है, अब डेटा और प्रोग्राम जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे भी होता है और परमानेंट बेसिस पे भी होता है फॉर यूज़ इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के मतलब यूज़ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद मेमोरी। मेमोरी दो टाइप की होती है, सेमीकंडक्टर और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मेमोरी और आप सेकेंडरी मेमोरी को याद रखना। हम जो प्राइमरी मेमोरी है उसको सेमीकंडक्टर और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी और एलेक्जरी और बैकिंग स्टोर, हम इसको सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर और प्राइमरी मेमोरी। हमारा मेन फोकस रहेगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, कभी ऑब्जेक्टिव बने ऐसा कि सेमी जो कंडक्टर होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, तो वो भी प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो दोनों हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें वॉलेटाइल भी है और नॉन वॉलेटाइल भी है। ठीक है, और इसमें जो काफ़ी मतलब एक मान लो हाई लेवल की जो मेमोरी होती है वो कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, अब नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है? रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, ये जो है ये नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, अब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होती है हम ये आगे देखेंगे। देन उसके बाद वॉलेटाइल कौन सी होती है? ये रैम होती है। ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फिलहाल हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम इस पे आएंगे। तो मेन आपका फोकस प्राइमरी मेमोरी पे रहेगा इस टॉपिक में। मतलब इस स्लाइड्स में हम सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे, उसको ब्रीफ से समझेंगे। ठीक है, अब कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, रिलायबिलिटी एंड स्पीड। ठीक है, देखो आप कंप्यूटर कितने पैसों का ले रहे हो? 10 का ले रहे हो, 20 का ले रहे हो, 30 का ले रहे हो, 90,000 का ले रहे हो, 1 लाख का ले रहे हो। तो वैसे वैसे करके जैसे जैसे प्राइस चेंज होएंगे आपको रिलायबिलिटी और स्पीड भी अलग अलग मिलेगी। ठीक है, किसी किसी की रैम ज़्यादा होएगी, किसी की स्पीड ज़्यादा अच्छी होएगी, किसी का जो स्पीड प्रोसेस है कम होएगा, जिसकी रैम कम होएगी उसकी स्पीड प्रोसेस भी कम होएगा। तो ये जो स्टोरेज और मेमोरी है ये डिफ़र करती है, जब हम प्राइस के बेसिस पे भी करती है और रिलायबिलिटी के बेसिस पे भी और स्पीड के बेसिस पे भी। ठीक है, अब प्राइमरी और मेन मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, इसको हम इतने नामों से डिफाइन कर सकते हैं। जो इंटरनल मेमोरी होती है, प्राइमरी मेन मेमोरी बोलते हैं इसको, सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी यूजुअली रेफर्स टू सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी जो होती है हम उसको यूजुअली क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसको हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, रखने में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब कंप्यूटर क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। कभी अपना लैपटॉप 10 दिन यूज़ करो कंटिन्यूसली, नहीं होएगा, एक दिन के बाद डेड हो जाएगा, आपको चार्ज करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होती हैं जिनको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब करंट प्राइमरी कंप्यूटर, जो अभी के प्राइमरी कंप्यूटर हैं उनकी मेमोरी क्या करती है? मेक्स यूज़ ऑफ आईसी। आईसी का यूज़ होता है। आईसी क्या होती है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट होती है कंसिस्टिंग ऑफ सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में लगा होता है, तो वो क्या करता है? वो प्राइमरी कंप्यूटर मेमोरी होता है, वो मेक्स करता है यूज़ ऑफ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करके उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है,
देन उसके बाद मेमोरी। देखो हमने प्राइमरी मेमोरी डिस्कस करनी है। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी में कौन कौन सी आएगी? रैम, आपकी जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं उसको। एक तो डायनेमिक रैम होती है, एक स्टैटिक रैम होती है। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी में रैम होती है और रैम को भी हमने डिवाइड किया है डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। ठीक है, देन उसके बाद नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में कौन सी होती है? रोम, रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। ठीक है, ये होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे कंप्यूटर मेमोरी। देखो वॉलेटाइल मेमोरी मैं कब से बोल रही थी, वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। तो सबसे पहले वॉलेटाइल होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल है? ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी क्या करती है? रिक्वायर्ड पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड मेमोरी। ठीक है, इसको पावर चाहिए होती है। ठीक है, मेंटेन करने के लिए। क्या? स्टोर्ड मेमोरी। आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हो, कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, अचानक से आपके लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाती है। जहाँ आपके लैपटॉप की बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होती है, तो अचानक से वो बंद हो जाती है। जो भी आप काम कर रहे होंगे वो क्या हो जाएगा? वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी विच डज नॉट रिक्वायर ए मेंटेन्ड पावर सप्लाई। उसको पावर सप्लाई नहीं चाहिए होती, वो नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, अब वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में अब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। वॉलेटाइल मेमोरी को पावर चाहिए होती है, नॉन वॉलेटाइल को पावर नहीं चाहिए होती है। ठीक है, अब वॉलेटाइल मेमोरी, रैम इज़ फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी है? मैंने आपको बताई हार्ड डिस्क। ठीक है ना, और मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था, 1 मिनट। सेकेंडरी और एलेक्जरी, ये आपकी कौन सी आ गई? ये आपकी है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, रैम इज़ फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। जो रैम है आपकी वो फास्टर है, वो वॉलेटाइल है, फास्टर है देन सेकेंडरी स्टोरेज से, बट नॉट एज फास्ट एज कंप्यूटर प्रोसेस। और कंप्यूटर प्रोसेस से ज़्यादा फास्ट नहीं है। सो बिकॉज ऑफ रैम, क्यों क्यों फास्ट नहीं है रैम कंप्यूटर से ज़्यादा? बिकॉज ऑफ रैम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। सीपीयू में हैव टू स्लो डाउन। सीपीयू कभी कभी क्या होता है आपका, स्लो डाउन हो जाता है। और टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू, अब हम ऑपरेशन जो सीपीयू का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो वर्क करता है, वो सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है इसको। ये कंप्यूटर का ब्रेन है, तो इसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें आएगी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज़ प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, सीपीयू। ठीक है, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी और सीपीयू। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? उसके बाद रैम, रैम इज़ ए, ठीक है, तो रैम इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी। रैम क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है उसको हम क्या बोलेंगे? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इट वर्क्स विद द सीपीयू। ये किसके साथ वर्क करती है? सीपीयू के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, टू होल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन ऑर्डर टू बी प्रोसेस्ड। ठीक है, ये क्या करती है? ये होल्ड करती है इंस्ट्रक्शंस को, इसको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती है, डेटा मिलती है, इन ऑर्डर टू बी प्रोसीड। अब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दोगे, आपको ये वाली कमांड दोगे, तो वो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीपीयू होल्ड करेगा और उसको प्रोसीड करेगा। फर्स्ट प्लेस, जो फर्स्ट प्लेस है, वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर placed after being input and processed information is placed in it to be रिटर्न टू एन आउटपुट डिवाइसेस। ये फर्स्ट प्लेस होती है जहाँ पे क्या किया जाता है? डेटा रखा जाता है, इंस्ट्रक्शंस प्लेस की जाती है आफ्टर बीइंग इनपुट। जब आप किसी चीज़ को टाइप करते हो, उसका यूआरएल डालते हो, तो उसके बाद क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस करती है और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसमें रिटर्न में आउटपुट देती है आपको। जो आप इसमें टाइप करोगे यूआरएल में, वही आउटपुट आपको मिलेगी। तो वो ये जो आउटपुट है ये सीपीयू देता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कौन करता है? सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बट इट होल्ड्स डेटा टेम्परेरली, और ये डेटा को होल्ड, अब ये नहीं है आपने कोई एक साइट ढूंढी है तो वो उसी को पकड़ के रखेगा, नहीं।
इट होल्ड्स डेटा टेम्परेरी बेसिस पे करता है बिकॉज इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, और इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि रैम जो है वो वॉलेटाइल है, ठीक है, वॉलेटाइल में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने आपको पहले बताया था वहाँ पे। तो इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी इफ़ करंट इज़ इंटरप्टेड, अगर करंट जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है अगर वो इंटरप्ट कर गई तो डेटा इज़ लॉस्ट, आपका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। अब देन उसके बाद रैम आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है। अब डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम क्या होती है, ये रिक्वायर करती है, इसको रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कांस्टेंट रिफ्रेशिंग ऑफ इट्स कंटेंट, इसके कंटेंट को आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, एंड इट लॉसेस इट्स कंटेंट इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपका कंटेंट होता है वो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और उसके बाद वो लॉस्ट हो जाता है, इवन दो कंप्यूटर इज़ वर्किंग, अगर कंप्यूटर आपका वर्क भी कर रहा होगा तो वो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो डायनेमिक होता है, डायनेमिक क्या होता है, जिसमें चेंजिंग होती रहती है, ठीक है, तो ये वो वाली रैम है। और डायनेमिक रैम जो है इट इज़ चीपर देन स्टैटिक रैम, ठीक है। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए एस रैम, SRAM रैम, ठीक है, ये जो मैंने ओ लिखा हुआ है गलती से लिखा गया है। एस रैम की अगर आपको कभी फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब स्टैटिक रैम क्या होती है, स्टैटिक इसका ऑपोजिट रहेगा, डायनेमिक रैम जो है वो स्टैटिक रैम के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। स्टैटिक रैम क्या होती है, डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट रिटेन इट्स कंटेंट, वो अपना कंटेंट जो भी होता है उसको रिटेन करता है टिल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग, जब तक कंप्यूटर वर्क करेगा वो अपना जो भी डेटा रहेगा उसको रिटेन कर सकता है। लेकिन जो डायनेमिक है वो नहीं करता, उसका बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए डेटा होता है और उसके बाद वो लॉस्ट हो जाता है। इट इज़ फास्टर देन डायनेमिक रैम, और ये फास्टर है किससे, डायनेमिक रैम से, ठीक है। अब डायनेमिक रैम जो है वो स्टैटिक रैम से चीपर है और स्टैटिक रैम जो है वो डायनेमिक रैम से फास्टर है। अगर आपको रैम की कभी फुल फॉर्म पूछे जाए तो इसको मतलब आप क्या वहाँ पे क्लिक करके आओगे, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम, RAM रैम, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देन उसके बाद कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। कैशे मेमोरी इज़ ए फास्टर कॉस्टलियर, ये काफ़ी कॉस्टलियर होती है, एंड टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज वेयर फ्रिक्वेंटली असेस्ड डेटा कैन बी स्टोर्ड। अगर आप कुछ फाइल ढूंढ रहे हो, कुछ भी ढूंढ रहे हो, आपने कोई साइट से जाके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देखने हैं, मतलब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर आपने उसको वहाँ से डाउनलोड किया है और आपने उसको अपने मेमोरी में सेव किया है तो वो आपको आसानी से दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। वंस द डेटा इज स्टोर्ड इन द कैशे, जब आप उसको स्टोर कर दोगे उसमें, इट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर बाय असेसिंग द कैशे कॉपी रादर देन रिकम्प्यूटिंग द ओरिजिनल डेटा। देखो जब आपने एक बार सेव कर दिया तो आपको बार बार उस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कैशे मेमोरी में आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। द CPU एंड हार्ड ड्राइव, CPU और हार्ड ड्राइव जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ है कैशे, फ्रिक्वेंटली क्या यूज़ करती है, कैशे, व्हेन द प्रोसेसर नीड्स टू रीड फ्रॉम और राइट टू ए लोकेशन इन मेन मेमोरी, जब भी प्रोसेसर को रीड राइट करना होता है लोकेशन में तो वो सबसे पहले कहाँ जाके चेक करता है, मेन मेमोरी में, ठीक है, मेन मेमोरी कैशे मेमोरी में। इट फर्स्ट चेक वेदर ए कॉपी ऑफ दैट डेटा इज़ इन द कैशे, अगर वो डेटा जो भी वो ढूंढ रहा है उसमें होएगा तो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो वहीं से पूरी हो जाएगी, ठीक है। इन केस द रिक्वायरमेंट इज़ मेट इट इज़ रीड फ्रॉम कैशे, अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज़ असेस्ड, अगर वो कैशे मेमोरी से नहीं मिला तो वो कहाँ से मिलेगा, वो प्राइमरी मेमोरी से मिल जाए, अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज़ असेस्ड, अगर कैशे मेमोरी में वो कॉपी अगर नहीं मिलती है तो वो अपनी जो नीड है कहाँ से पूरी करता है, मतलब जो भी आप डेटा सर्च करोगे कहाँ से, प्राइमरी मेमोरी से असिस्ट मिल जाता है, ठीक है। टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द CPU, ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज़ प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैशे। जब भी हम CPU की स्पीड को बूट करते हैं, उसको हाई करते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी के बीच में और CPU के जो बीच में वो कौन सी मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको कैशे मेमोरी समझ आ गई होगी। देन उसके बाद नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, हमने वॉलेटाइल मेमोरी पढ़ी थी, अब नॉन वॉलेटाइल क्या होती है आपको थोड़ा याद होगा, जहाँ पे रीड ऑनली मेमोरी, पहले तो हम रोम किसको बोलते हैं, रीड ऑनली मेमोरी,
इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इट इज़ एन इंटरनल स्टोरेज एरा इन द कंप्यूटर। ये इंटरनल स्टोरेज एरा है इन द कंप्यूटर। इंटरनल स्टोरेज एरा क्यों है? क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी है और ये इंटरनल मेमोरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ए सिलिकॉन चिप ऑन मदरबोर्ड। ये एक सिलिकॉन चिप होती है किसके ऊपर? मदरबोर्ड के ऊपर। जो मदरबोर्ड क्या होता है वो कंप्यूटर के बीच में होता है, ठीक है। तो ऑन विच इंस्ट्रक्शंस आर बर्नड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। जब ये कंप्यूटर बनाए जाते हैं, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस बनाते टाइम बर्न की जाती है, डाली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रोम, रीड ऑनली मेमोरी। वो सिर्फ मेमोरी ही पढ़ेगा, ठीक है। अब ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं स्टोर्ड इन रोम, ठीक है। जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना वो किस में स्टोर्ड होती हैं? रोम में होती हैं, ठीक है। और आर कॉल्ड, हम इसको और क्या बोलते हैं? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बायोस बोलते हैं। कभी आपको पूछें कि जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होती है इन रोम में उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। On computer, the BIOS contain all the instructions required to control the keyboard, display screen, disk drive, serial communication, number of miscellaneous functions, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को? बायोस की, ठीक है। बायोस की ज़रूरत पड़ती है क्या करने के लिए? कंटेन ऑल द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं कंट्रोल करने के लिए आपके कीपैड को, डिस्प्ले को, डिस्क ड्राइव को, सीरियल कम्युनिकेशन, नंबर ऑफ मिसलेनियस फंक्शंस, ठीक है। इनके लिए क्या मतलब ज़रूरत पड़ती है? बायोस की, ठीक है। द बायोस इज़ कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम ईच टाइम। बायोस क्या करता है? रोम टू रैम ईच टाइम क्या करता है? कॉपी करता है। रीड ऑनली मेमोरी टू रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या करता है? ये कॉपी करता है। द कंप्यूटर इज़ बूटेड, कंप्यूटर क्या करता है? बूट करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ नोन एज शैडोइंग, ठीक है। देन उसके बाद है इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग में क्या होता है? एक फिल्म वायर टर्म आती है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रीड ऑनली मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन होता है रीड ऑनली मेमोरी। वो सिर्फ मेमोरी ही पढ़ता है जो कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसमें बर्न की जाती है, ठीक है। एंड प्रोग्राम कोड प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, डेटा स्टोर्ड इन इट। प्री इंस्टॉल्ड कौन से होते हैं? जो हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल किए गए होते हैं, जिन्होंने उसको बनाया होता है, मैन्युफैक्चर किया होता है। अब firmware इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखो firmware जो है वो एक सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, ठीक है। तो एग्जांपल एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा। जब आप कोई मोबाइल लेते हो सपोज़, उसमें आपको कैमरा भी मिलता है, कैलकुलेटर भी मिलता है, वॉच भी मिलती है, मतलब उसमें आपको हर चीज़ मिलती है। अब ऐसा नहीं है आप मोबाइल फ़ोन लेते हो तो कैमरा अलग से लेते हो या वॉच अलग से लेते हो, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? जो उसमें ऑलरेडी पड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? वो एक कम्बिनेशन होता है, उसमें सॉफ्टवेयर भी होता है प्लस हार्डवेयर का कम्बिनेशन होता है, उसको firmware कहेंगे, ठीक है। फ़ोन आपके हाथ में है, जो चीज़ आपके हाथ में है वो हार्डवेयर है, जो आप स्क्रीन में टच करके यूज़ करोगे, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे उनको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर firmware। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। देन उसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब देखो नॉन वोलेटाइल मेमोरी मैंने आपको समझा दी। अब कंप्यूटर चिप दैट हैव डेटा और प्रोग्राम रिकॉर्डेड ऑन देम आर firmware। जो कंप्यूटर चिप होती है जिसके ऊपर डेटा और प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम firmware बोलेंगे। firmware इज़ हेल्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस। firmware जो होती है वो किस में होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस में। वॉलेटाइल में नहीं होती, नॉन वॉलेटाइल में होती है, सच एज रोम, प्रोम, ई प्रोम और फ्लैश मेमोरी, ठीक है। अब देखो प्रोम, ई प्रोम और फ्लैश मेमोरी, इनका हम समझेंगे अच्छे से। आप मतलब इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। जो प्रोम है वो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। और जो ई प्रोम है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है। और ई प्रोम क्या है? ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है, ठीक है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, प्रोम क्या होता है? ये एक प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होती है। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या मतलब है? ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है कैन वंस बर्न, मतलब इसको एक ही टाइम पे डाला जाता है जब भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है लैपटॉप की, कंप्यूटर की, और ये अनअल्टरेबल होती है, ठीक है। और इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, इसमें जो भी प्रोग्रामिंग होंगी वही रहेंगी, ठीक है।
अब ई प्रोम क्या होता है? ई प्रोम जो होती है ये भी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये सिमिलर होती है प्रोम के, बट जो बर्निंग प्रोसेस है इसमें थोड़ा रिवर्सेबल होता है। जैसे अगर आपको इसमें से कोई चीज़ें हटानी होगी सपोज़, तो आप अल्ट्रा वायलेंट लाइट से उसको एक्सपोज कर सकते हो। मतलब पुराने टाइम में अल्ट्रा वायलेंट लाइट को यूज़ करके बड़ी सारी, मतलब कंप्यूटर में से उन चिप्स को निकाल के उनको अल्ट्रा वायलेंट लाइट में रख के उनको इरेज किया जाता था, और ये बड़ा लंबा टाइम था, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेंट ई प्रोम। देन उसके बाद जैसे जैसे इन्वेंशंस हुई तो ई प्रोम आई। ई प्रोम से क्या हुआ, थोड़ी आसानी हुई, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम आ गया, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये भी नॉन वॉलेटाइल थी, ये भी सिमिलर थी ई प्रोम के, बट इसमें जो बर्निंग प्रोसेस था वो इरिवर्सेबल था। ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रिक पल्सेस भी थे। इसमें क्या था, इसमें इलेक्ट्रिकली हम डेटास को इरेज कर सकते थे और री रिटर्न भी कर सकते थे इसमें। अब ई प्रोम में हम री रिटर्न नहीं कर सकते। और इतना याद रखना, जिसमें भी डबल ईज लगी होगी उसमें हम इलेक्ट्रिकली कर पाएंगे, जिसमें एक ही होगी उसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इसको मतलब कंप्यूटर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब घंटों घंटों 3-3 4-4 घंटों ना हमें अल्ट्रा वायलेंट लाइट के पास इसको नहीं रखने की ज़रूरत पड़ती। इसको हम आसानी से इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अभी के कंप्यूटर लैपटॉप में इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम्स को इरेज करते हैं, उसमें कोई और सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो मतलब ये इसको हम ई प्रोम कहेंगे। ये कुछ डेफिनेशंस थी, एब्रीवेशंस एग्ज़ाम में इसमें से एक दो शायद आ जाए। बाकी जो रहती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगी, मैं आने वाली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूँगी। और जो सेकेंडरी इसके मेमोरी के बाकी वाले रहे हैं वो भी मैं आने वाली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू।